प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 15 दिसंबर दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय 4 पद। वो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। प्रियो, जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है? सभी उद्देश्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो हमारे जीवन में होना चाहिए उद्धार पाना, पापों की क्षमा, परमेश्वर की संतान होना और ये होना कि हम परमेश्वर को अपना पिता कह के बुला सके। और ये सब तभी मुमकिन है जब हम अपने जीवनों में उद्धार का अनुभव लेके आते हैं। मत्ती 1:21 कहता है कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ उद्धार करता, और वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे इसलिए आए कि हमारे पाप हमसे छोड़े जाए, अर्थात उसके मारे जाने से हमारा उद्धार हो। और इसलिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 24 पद यह कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। प्रियो, ये सच है कि अगर हम दलदल में फंसे हुए हैं तो दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति हमें कभी नहीं निकाल सकता। वो इंसान हमारी सहायता कर सकता है, वो हमें दलदल के कीच से निकाल सकता है जो उस दलदल से बाहर हो। जितने भी लोग इस धरती पे आए सब ने पाप किया और वो सब पाप से ग्रसित है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जो मनुष्य रूप धर के इस धरती पे आया और उसने अपने जीवन को पाप रहित जिया और वो बिना पाप के हमें हमारे पापमय जीवन से उस कीच से खींच के निकाला। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 अध्याय 1 पद कहता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसा बहरा हो गया है कि वो सुन सके। परमेश्वर की इच्छा सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे हर एक उन लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए जो हमारे संपर्क में आते हैं। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 31 पद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, आज जो उद्धार हम पा चुके हैं उसी उद्धार के द्वारा हम उन सब लोगों को जो अंधकार में एक अगम्य ज्योति में लेके आ सकते हैं। जब हम उस अगम्य ज्योति में लेके आएंगे तो परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हम अपने जीवनों में भरपूरी से देखने पाएंगे। इसलिए आइए हम अपने आप को परमेश्वर के उद्धार के अनुभव में लेके आएं, जिससे परमेश्वर की दया हमारे जीवनों में बहुतायत से बनी रहे। मनन के लिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 पद। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय आमोस की पुस्तक उसका 1, 2 और 3 अध्याय, शाम के समय प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 6वां अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।